Hello students, welcome back to the session here. Here we continue with our modal auxiliary verbs wherein we have done two modals previously. First was should plus have and second was could plus have. Now we move ahead and we take it in this manner: modal plus have plus verb third. So now in this exercise we will cover 2 points. One is must have plus verb third and another one is ought to have plus verb third. Okay, go ahead and see. First we have must have plus verb third. Where to use it? Let's see that. Very simple for us. जब कभी भी हम कहते हैं हमें कोई कार्य अवश्य ही करना चाहिए था या जरूर करना चाहिए था, तो वहां हम करेंगे must have का यूज. और in general advice we use should plus have plus verb third, and it is here past modal auxiliary verb that we are doing. Now see here, second point, ought to have plus verb third. Here इट मीन्स जब हम बात करते हैं कि कोई काम करना चाहिए था, ना कि शुड हैव यहाँ यूज करेंगे. कब? जब सामाजिक और नैतिक कर्तव्य व बंधन की बात होती है. फॉर जनरल एडवाइस यू फॉलो योर शुड हैव. आपको कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव यूज करेंगे. आपको कोई काम अवश्य करना चाहिए था तो आप मस्ट हैव यूज करेंगे. अगर आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन कैसा, सामाजिक या नैतिक, या कोई आपको कार्य जैसे कोई बंधन निभाना चाहिए था, कैसा, सामाजिक या नैतिक. सामाजिक कर्तव्य जो समाज से जुड़ा है, सामाजिक स्तर पर जो जुड़ा है, नैतिक नैतिकता से जो जुड़ा काम है, तब उस स्थिति में आप ought to have का ही यूज करेंगे. Let's go by some examples to understand these two things here. उसे अवश्य ही एक अधिकारी बनना चाहिए था, तो अवश्य ही बनना चाहिए था. यू आर गोइंग टू यूज हियर मस्ट हैव. आपको सड़क नियमों का पालन करना चाहिए था. सेकंड इज हियर, यहाँ है सड़क नियमों का पालन करना, ये हमारी नैतिकता का हिस्सा है. द वे वी ट्रैवल, वी शुड रेस्पेक्ट ट्रैफिक रूल्स सो एज नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल टू अदर कम्यूटर्स. सो दिस इज वाई इट इज वन ऑफ आवर, ये हमारा क्या बन जाता है, एक हमारे मॉरल वैल्यूज का ही एक हिस्सा है, जहां पर हम बात करते हैं. मीन्स हम यहाँ पर बात करेंगे बीइंग वेरी मॉरल, बीइंग वेरी वेरी ड्यूटीएबल टुवर्ड्स द नेशन. तो मॉरल कह लो, ड्यूटीएबल कह लो, फॉर दैट यू आर सपोज टू यूज इट. तो यहाँ पर आपने यूज किया ought to have verb third. क्या हमें अवश्य ही उससे सहायता लेनी चाहिए थी? This is your confirmative interrogative wherein you are using here must have, क्योंकि अवश्य ही सहायता लेनी चाहिए थी की बात हुई है. फोर्थ, उन दोनों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था. अगेन वी सी दैट यहाँ पर क्या आ जाती है, आपकी मॉरलिटी आ जाती है. यहाँ पर आ जाती है हाउ ड्यूटीएबल यू आर टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स द पब्लिक प्रॉपर्टी और टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो उन दोनों को सार्वजनिक संपत्ति, जो कि क्या है, सभी की होती है, तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था. एट द टाइम यू विल यूज हियर ought to have. If it is negative then you will use ought not to have, and you can form negative contractual as oughtn't, like this. Oughtn't, better to use negative contractual, right? You can use it as oughtn't. नेक्स्ट इज, क्या हमें अपने संविधान का सम्मान नहीं करना चाहिए था? सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगेन यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ, ये भी हमारी क्या है, नैतिक जो क्या है व्यवस्था है, या फिर नैतिक जो हमारी क्या है ड्यूटी जो है, कर्तव्य है, उससे संबंधित है. सो यू विल गो बाय ought to have here. Moving to next here we find हमें अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या करना चाहिए था. So again it is related to the nation, so you find it one of the moral duties. Next is आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था. Again you find it that okay, you are supposed to use here
ought to have. So you will use here ought to have. If it is negative, then you will write ought not to have. So better to write negative contractual verb and write it as oughtn't to have. Simple sentence. There's the rule, I have done it for you. Subject gets preceded with your modal, be it is must, should, be it is your could, or be it is your ought to. After this gets preceded with your have, and then you find your verb third here and object at the end. After this, if it is negative, then you can go as shouldn't, mustn't, oughtn't, couldn't. Next is interrogative. This reads to you as make this rule. You will make this rule, both confirmative as well as informative. You will use must and ought to as per this exercise, and you will make this rule on your own. After this, I have done it for you here as WH plus object, and after that complete this rule. You will form these two rules on your own. After this, I have provided you with 3 examples here. I will read these examples to you. I ought to have paid my duties towards my parents. ये सामाजिक कर्तव्य है. मुझे अपने माता पिता के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं वो निभाने चाहिए थे. 9th, oughtn't she to have obeyed the court order? I can write here court's order. Also, I can omit apostrophe s in this situation. Oughtn't she to have obeyed the court order? क्या उसे जो न्यायालय है उसका जो आदेश आया था वो नहीं मानना चाहिए था? तो न्यायालय से संबंधित बात आई है. आफ्टर getting it or after understanding it, we better know that कि ought का ही यूज होता है वहां पर. ought to have यहाँ आपने यूज किया भी है और नेगेटिव है तो oughtn't to have यहाँ यूज किया है. 10th is must I not have missed his English classes? क्या मुझे अवश्य ही उसकी इंग्लिश की क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए थी? I believe you have understood it, and go by these sentences, practice these sentences. Soon I'm coming up with one more correction session. So I hope you have understood it. Thanks a lot.